हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल यार। तो आज मैं आपको क्लास 12th की फर्स्ट बुक जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ हम आज की क्लास। लेकर गहरी सांस। ज्योग्राफी का चैप्टर 10 है हमारा ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट सेज कि किस तरह से एक कंट्री की हमारे ह्यूमंस की रहन सहन का जो घर है वो किस तरह से सेटलमेंट्स जो हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, रूरल अर्बन डाइकोटोमी। सो first, here there are patterns. First pattern is compact or nucleated pattern. In these type of pattern, a large number of houses are built very close to each other. It is known as compact pattern. Compact pattern हम उनको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इन घरों के अंदर जो घर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूसरे से करीब करीब जुड़े हुए होते हैं. Communities are closely knit and share this common occupation. Dispersed settlement says कि dispersed settlement के अंदर हम जनरली बार्ड्स और फार्म्स, फील्ड्स, इनमें हमें डिस्पर्स सेटलमेंट देखने को मिलती है. डिस्पर्स सेटलमेंट्स के अंदर क्या होता है, हाउसेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं, बहुत ही दूर दूर एक दूसरे से बिल्ट हुए होते हैं. वेयर एज कंपैक्ट के अंदर हाउसेज जो है बहुत एक दूसरे के क्लोजली बिल्ट होते हैं. In rural settlements are most closely and directly related to land. They are dominated by प्राइमरी एक्टिविटीज़. अल्टीमेटली हमें ये तो पता ही है कि रूरल एरियाज़ के अंदर एग्रीकल्चर होती है, एनिमल हस्बेंड्री होती है, फिशिंग होती है. यही सब एक्टिविटीज़ हैं जो रूरल एरियाज़ के लोगों को स्टेबल डाइट प्रोवाइड करती है. फिर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वाटर सप्लाई. वाटर सप्लाई सेज कि आज भी अगर देखा जाए तो विलेजेस में लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है टू फेच वाटर. So sometimes they need to drive water to settle on the other disadvantageous sites such as islands they're surrounded by swamps और low-lying river banks. आज भी लोगों को बहुत दूर दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है. इस वजह से लोग बाग रहना पसंद करते हैं स्वैम्पी और लो लाइंग रिवर वैलीज़ के अंदर. भले ही वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ ना हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब सराउंडिंग्स फेवरेबल ना हो, फिर भी दे आर मजबूर to live in these areas because of the availability of less water supply. Now here it is land arises of the people would like to place and build their houses in the areas of fertile land because ultimately जहाँ fertile land होगी वहाँ पर agriculture support होगा और agriculture तो हमें पता ही है कि हमारी country की stable need है. Uplands, people would like to build their houses on the hilly areas. Hilly areas not means that in the mountains. Hilly areas means कि वो थोड़ी ऊंचाई पर घर बनाना चाहते हैं ताकि अगर फ्लड्स वगैरह आए या कोई पेस्ट का अटैक हो तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. Next, building material. They use building material like wood, stone. They don't use pakka houses and they don't build pakka houses. They used to build houses which are made of slates, wood, stone, because ultimately यहाँ पर ऐसा होता है कि फ्लड्स वगैरह जो है वो फ्रीक्वेंटली आते जाते रहते हैं. तो अगर ये पक्का हाउसेस बिल्ड करेंगे तो इनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा. तो दे वुड लाइक टू प्रेफर टू बिल्ड हाउसेज मेड अप ऑफ वुड, स्टोन एंड सिल्ट एंड वेरियस अदर मटीरियल. डिफेंस पर्पज से अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर, हॉस्टिलिटी और नेबरिंग ग्रुप्स विलेजेस वर बिल्ट ऑन डिफेंसिव हिल्स. हिल्स के ऊपर भी कुछ घर बने हुए होते हैं जो हमारी मिलिट्री वगैरह के होते हैं बिकॉज दे सपोर्ट डिफेंसिव एक्टिविटीज़. प्लान सेटलमेंट्स होती है जो गवर्नमेंट प्रॉपर एक एरिया को प्लान कर लेती है एंड दे यूज टू इंस्ट्रक्ट द पॉपुलेशन टू शिफ्ट टू दैट प्लेस. रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स के अंदर अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग. सेटिंग के अंदर हमारे पास प्लेन विलेजेस हैं, प्लाट्यू विलेजेस हैं, कोस्टल विलेजेस हैं, फॉरेस्ट विलेजेस हैं एंड डेजर्ट विलेजेस हैं. अब अगर हम बात करें फंक्शंस के ऊपर तो हर विलेज का एक फंक्शन होता है. फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ सम विलेजेस सपोर्ट फिशरमैन विलेजेस, lumberjack villages, pastoral villages, farming villages, where these activities takes place in the majority. Now the next is and the most important is divided on the basis of shape and settlements. Linear pattern. Linear pattern क्या होता है? In such a settlement, houses are located along the river road line and houses are built along them. Like for example, here we see if this is a river or this is a road, houses are built here. ओके, सो नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर पैटर्न. रेक्टेंगुलर पैटर्न वो होता है जहां पर हाउसेस राइट एंगल के ऊपर कट कर जाते हैं.
नेक्स्ट सर्कुलर पैटर्न. सर्कुलर पैटर्न में बीच में एक सर्कल होता है जो सपोर्ट करता है, मे बी इट इज़ अ रिवर, पॉन्ड, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए एक फील्ड होती है, और उसके आसपास जो भी घर डेवलप होते हैं वो सपोर्ट करते हैं सर्कुलर पैटर्न को. मेनली दिस इज सीन इन विलेजेस वेयर animal husbandry is most important. Star-like pattern arises where more and many more roads try to converge at a point and develop a star-like feature. If we talk about this and we have a look at star-like pattern, this is seen, and this here many roads are converging at a point and it look like a star shape. Linear pattern में भी यहाँ पर एक river बनी हुई है और इसके houses जो हैं वो इसके साथ साथ built हुए हैं. अब अगर हम बात करें टी शेप, वाई शेप, क्रॉस शेप या क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट की, तो हेयर द हाउसेज आर लाइक टी शेप, वाई शेप सेटलमेंट इमर्ज एज अ प्लेसेस वेयर टू रोड्स कन्वर्ज ऑन द थर्ड रोड. जहाँ पर भी दो रोड्स तीसरे के ऊपर कन्वर्ज हो जाते हैं, ये दो रोड्स जो हैं वो इसके ऊपर कन्वर्ज हो जाते हैं और एक रोड बन जाता है. तीन रोड्स मिलाकर जब एक रोड बनता है तो इसे हम बोलते हैं वाई शेप और टी शेप पैटर्न. इसके अंदर जैसे हम एग्जाम्पल देखिए वाई शेप सेटलमेंट का, तो हेयर इट इज़ वन रोड एंड हेयर इट इज़ सेकेंड रोड एंड दे आर कन्वर्जिंग टू बिकम थर्ड रोड. Now next is double village. The double village extend on both the sides of the river where there is a bridge or a ferry. If we look at this, this is an example of double village. Here it is a river and here on both the sides there are roads and houses are built along them. Now we have to understand what are the problems of rural settlements. रूरल सेटलमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम क्या देखने को मिलती है? या तो हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती, हमारे पास डोमेस्टिकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं होती, हमारे पास बहुत सारी सीवेज की प्रॉब्लम्स हो जाती है, हाउसेस की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती, रोड्स नहीं होते, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता और बहुत सारे अनमेटल्ड रोड्स होते हैं जिसकी वजह से हमें कभी कभी प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करना पड़ जाता है. सप्लाई ऑफ वाटर टू रूरल एरियाज इन डेवलपिंग कंट्री इज़ नॉट एडिक्वेट. People even today have to walk long distances to fetch drinking water. आज भी देखा जाए तो लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए. So first problem is of availability of water. Now the second is general absence of toilets and garbage disposal facilities. हमारे पास टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटीज़ नहीं है, सीवेज सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है रूरल एरियाज़ का, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करना पड़ जाता है. विच वर ऑफन कॉज्ड बाय हैवी रेन्स एंड फ्लड्स. अगर कभी कभी यहाँ पर रेन्स और फ्लड्स हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है ड्यू टू बिकॉज वी डोंट हैव प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर सीवेज सिस्टम हेयर. अनमेटल रोड्स की अगर हम बात करें तो अनमेटल रोड्स होंगे जो अनमेटल, कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो जाती है तो अनमेटल रोड्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. इन रेनी सीजन द सेटलमेंट्स रिमेन्स कट ऑफ एंड पोज सीरियस डिफिकल्टीज इन प्रोवाइडिंग एमरजेंसी सर्विसेज. और अगर हमारे पास अब ये तीनों ही फैसिलिटीज़ नहीं हो पाएंगी, प्रॉपर टॉयलेट, गार्बेज सिस्टम नहीं है, प्रॉपर कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास बहुत सारी बीमारियों को हम न्योता दे देते हैं और बहुत सारे डिसीजेज जो होते हैं वो अकर हो जाते हैं. नाउ अर्बन सेटलमेंट्स भी बहुत इसी तरह से क्लासीफाई हुए होते हैं. पॉपुलेशन साइज़ के ऊपर अर्बन सेटलमेंट्स डिवाइड हुए हैं. ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर डिवाइडेड हुए हैं, लोकेशन के ऊपर, फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर्स. अब हम अर्बन सेंटर्स के अगर फंक्शंस की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स विच सपोर्ट्स हेडक्वार्टर्स ऑफ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़. फॉर एग्जाम्पल बीजिंग, कैनबेरा, एडिस अबाबा, वॉशिंगटन, न्यू दिल्ली आर सम एग्जाम्पल्स. ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग और कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आगरा की, मैनचेस्टर की, सेंट लुइस की, लाहौर, बगदाद, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग और कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, इसलिए इनको हम ट्रेडिंग टाउन्स के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट इज़ कल्चरल टाउन्स जो कल्चरल बैकग्राउंड से बिलीव करते हैं, जो रिलीजियस पर्पस से बिलीव करते हैं. फॉर एग्जांपल वाराणसी है, जगन्नाथपुरी है और हमारा पिट्सबर्ग है, सिंगापुर है, पानाजी है. इनका जो बैकग्राउंड है वो कल्चरल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. दैट्स वाई दीज आर नोन एज कल्चरल टाउन्स. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अडीस अबाबा. अडीस अबाबा को हम बोलते हैं द न्यू फ्लावर. अडीस अबाबा का मतलब ही है द न्यू फ्लावर. इट इज़ अ नेम ऑफ इथियोपियन कैपिटल अडीस अबाबा विच इंडिकेट्स इट इज़ अ न्यू सिटी विच इस्टेब्लिश्ड इन 1879. Now the next is Canberra which is established in Australia in 1912 by American landscape architect Walter Burley Griffin.
नेक्स्ट इज अर्बन सेटलमेंट्स। अब हमने पीछे बात कर ली थी कि रूरल सेटलमेंट्स किस बेसिस पे डिवाइडेड होते हैं। रूरल सेटलमेंट्स डिवाइडेड है एल शेप, टी शेप, वाई शेप, सर्कुलर पैटर्न, स्टार लाइक पैटर्न, डबल विलेजेस। अब हम अर्बन सेटलमेंट्स की बात करेंगे तो अर्बन सेटलमेंट्स के अंदर आते हैं हमारे टाउन्स, सिटीज, कॉन्वर्बेशन, मेगालोपोलिस, मिलियन सिटी। टाउन्स को हम जनरली कनेक्ट कर देते हैं विलेजेस से, बट अल्टीमेटली विलेजेस एंड टाउन्स हैव अ बिट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि विलेजेस के अंदर बहुत कम फैसिलिटीज़ होती है, बट टाउन्स के अंदर उससे 1 या 2% ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड हो जाती है, जिसके अंदर होलसेल ट्रेड एक्टिविटीज़, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ भी कभी कभी एग्जिस्ट हो जाती है। जब एक टाउन जो है वो डेवलप करना स्टार्ट करता है, एक टाउन जो है वो धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट करता है, तो वो फॉर्म करता है सिटी। सिटी का एग्जाम्पल है ल्यूइस मम्फोर्ड ने दिया है, द सिटीज इज इन फैक्ट द फिजिकल फॉर्म ऑफ हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एसोसिएटिव लाइफ। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ देखने को मिलती है। देन सिटी डेवलप करते करते कॉन्वर्बेशन आ जाती है। कॉन्वर्बेशन जहाँ पर छोटे छोटे टाउन्स और सिटीज़ को मिलाकर हम कॉन्वर्बेशन बना देते हैं। मेगालोपोलिस मीन्स ग्रेट सिटीज़ वेयर मैनी एक्टिविटीज़ टेक्स place. Million cities says that million cities were among 80 such cities. It says where best activities were taking place in the areas. Distribution of mega cities here, 10 million people live in the mega cities. Proper problems of human settlements in developing countries. अर्बन, अब हमने बात कर ली थी पीछे तो कि रूरल एरियाज़ में पानी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, सैनिटेशन की, सैनिटाइजेशन की और सीवेज की प्रॉब्लम्स होती है। अब अर्बन की बात करें तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अर्बन एरियाज़ में होती हैं, बिकॉज अल्टीमेटली देयर वर स्मॉलर अर्बन एरियाज, पीपल पुशिंग। यहाँ पर अर्बन एरियाज में ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है और बाहर से भी लोग अगर माइग्रेट कर जाते तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हेयर वी ऑल्सो गेट हेल्थ इशूज़। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, जो मैं सबको पता है, सीवेज प्रॉब्लम यहाँ पर भी है और रूरल एरियाज़ में भी कॉमन थी। सो हेयर इंक्रीजिंग शेल्टर फॉर द पुअर पीपल शुड बी laid emphasis, provision of basic urban services should be provided, reducing pollution, upgrading energy, improving women's access. These are something which can improve our human settlements. Now this ends with our chapter 10, and with this book our book finishes, and our geography course for this chapter and for this book here it ends. Thank you so much for watching our video. Thank you so much for giving your valuable time. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कर मुझे बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।